मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे ज़मीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया था। तुम बेहिस बेहरकत सहमी हुई मुझे तकती रही। वाइज रवानी तुम्हारे आंसुओं की थी जो अब्बा के गैज़ो गज़ब के आगे भी थमने को तैयार न थे। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फैसले से बहुत नाला थी। महल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के तंज और लोगों की चुभती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते थे तो फिर अपनी काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ दिया करते। अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए गए नक्श लिए मैं उस काल कोठड़ी की जानिब भागता जो पूरे घर में मेरी वाहिद पनाहगाह बन चुकी थी। पिटाई का दिन जब रात में ढलता तो तुम अब्बा से छुपकर दबे पांव आती, मुझे सीने से लगाती, अपने दुपट्टे से मेरे जख्मों की टकोर करती, मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी सिसकियां बन जाया करती थी। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते कि आखिर क्यों अब्बा की नफरत की खास इनायत मुझी पर हुआ करती। घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के तंग व तारीक कमरे में घर के फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दिया जाता और जब तक अल्लाह की रहमत हमारे घर से चली नहीं जाती मुझे रिहाई का परवाना क्यों नसीब ना हुआ करता था। ये रहमत हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाया करती थी। अम्मा, मेरे हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और कुछ ना बोलती। बस कभी तुम मेरे माथे का बोसा लेती और कभी मेरे हाथों को चूम कर इस बात की गवाही देती कि मैं तो अपने राजा बेटे से बहुत प्यार करती। जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला था उस दिन मेरा कसूर बस यही तो था कि मैंने तुम्हारी सिगार मेज पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं माफी का तलबगार रहा मगर मेरी कोई सुनवाई ना हुई और फिर गाली गलोच करते, ज़मीन पर घसीटते हुए, ज़नखा कहते हुए मुझे हमेशा के लिए सब घर वालों से दूर कर दिया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि आज से तुम हमारे लिए मर गए। ये जुमला सुनते ही मेरे हाथों की गिरफ्त जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से थाम रखा था वो कमजोर पड़ गए। इसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गए जहां एक गिरोह रहता था। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती रही। अमजद की जगह मेरा नाम अलीशा रख दिया गया। मुझ पर नजर रखी जाती थी लेकिन जब भी कभी मौका मिलता तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर की तरफ दीवाना वार भागता। मगर अब्बा का आखिरी जुमला मुझे दहलीज पार करने से रोक लिया करता। दरवाजे की ओट से जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी उतारते देखता तो मेरी भूख भी चमक जाती और फिर तुम अपने हाथों से निवाले बना बना कर मेरे बहन भाइयों के मुंह में डालती तो हर निवाले पर मेरा भी मुंह खुलता था मगर निवाले की हसरत में वो मुंह मेरा खुला ही रह जाता था।
कभी मजहब की आड़ लेकर तो कभी जिस्म फरोशी से इनकार पर हमारे जिस्मों में गोलियां उतार दिया करते। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, मुझे भी गोलियां मारी गई। जब मलकुल मौत मेरे पास आया तो मैंने इससे जीने के लिए चंद लम्हों की दरख्वास्त की। न जाने क्यों इस बार मुझे उम्मीद थी कि तुम दौड़ती चली आओगी, मेरा बच्चा कहते हुए मुझे सीने से लगाओगी, मेरे सर को अपनी गोद में रखोगी, मेरे जख्मों की टकोर करोगी, मुझे इस दुनिया से रुखसत करोगी। लेकिन मौत के फरिश्ते ने मुझे चंद लम्हों की मोहलत दिलाई।